दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, आपको पता है कि मैंने काफ़ी दिन से दुकान की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। तो जब से दोस्तों हमारी जो नई वाली शॉप है, देखिए हमारी नई वाली शॉप हमारी कंप्लीट हुई है, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, सिर्फ एक ही डाली थी ओपनिंग जिसमें हुई थी, मैंने बस वही दिखाया था। और दोस्तों देखिए हमारी बहुत ही अच्छे से हमारी नई वाली दुकान देखिए कंप्लीट हो गई है और चल भी रही है और काफ़ी खुली अच्छी दुकान है। तो गाइस, इस समय हमारे घर पर बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। देखिए कितने बच्चे हैं, अभी तो 2 बाहर हैं। तो देखिए ये है गोलूराम निस्वार और ये है मेरी भैया की बेटी। क्या नाम बेटा? हरप्रीत को। हरप्रीत। और ये है नम्रता की बेटी। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, इस टाइम बहुत ही हल्ला हो रहा है घर में क्योंकि जो मेरी भाभी जी हैं उनका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए बच्चे हमारे पास आ गए हैं। दोनों ही बेटियां हैं, बहुत ही प्यार से मेरे भैया इन बेटियों को पालते हैं। बहुत ही बड़े स्कूल में बच्चियां पढ़ रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी छुट्टी लेनी पड़ी है क्योंकि इनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और पित्ता निकाला है। तो अभी वो काशीपुर के KBR हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो गाइस देखिए ये है हमारी नई वाली शॉप। पहली वाली दुकान आपने हमारी देखी थी, काफ़ी छोटी पड़ जाती थी। तो देखिए अब हमारी ये नई वाली शॉप कंप्लीट हो गई है और काफ़ी खुली भी है। तो दोस्तों जो पिछली वाली जो थी ना, जो मतलब पुरानी दुकान थी दोस्तों हमारी, बहुत ज़्यादा छोटी होती थी वो। उसमें कुछ सामान नीचे गिर के ख़राब हो जाता था, कुछ चूहे ख़राब कर देते थे और जो गिर जाता था दोस्तों वो मिलता भी नहीं था। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी दुकान है, बहुत ही खुली है और इसके अंदर जो टाइल्स लगी हुई है तो चूहों का भी कोई खतरा नहीं है दोस्तों। तो गाइस देखिए बैक साइड जो है हमने यहाँ पर कॉस्मेटिक का सामान लगाया हुआ है दोस्तों। और फिलहाल देखिए सावन चल रहा है। तो गाइस जैसे कि जानते हैं हम कि सावन चल रहा है और सावन में एक बहुत ही खास त्यौहार आने वाला है तीजों का। तो दोस्तों देखिए हमने चूड़ियाँ भी लाकर रखी हुई हैं। ये चूड़ियाँ हैं, सावन की चूड़ियाँ हैं। तो सावन में दोस्तों जब तीजों का त्यौहार आता है तो ज़्यादातर हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। देखिए ये सावन की चूड़ियाँ रखी हैं और बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। तो गाइस अभी फिलहाल दुकान पर कोई नहीं है, ना तो पापा जी हैं और ना ही मेरे पति हैं, वो भी कहीं गए हुए हैं। तो देखिए सभी बच्चे यहाँ पर हैं, हल्ला कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं दोस्तों। और मेरी ड्यूटी लगी है दुकान पर। तो दोस्तों 6 बजने वाला है और शाम का मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। गाँव में आपको पता है शाम को भी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा काम होता है दोस्तों। शाम के टाइम जो काम होता है वो साफ़ सफाई, गोबर को इकट्ठा करना, जो दोपहर का गोबर कूड़ा होता है उन सभी को उठाकर एक परात में भरकर रखते हैं दोस्तों। पूरे घर में साफ़ सफाई होती है, फिर से मतलब वही काम दोहराया जाता है जो सुबह में निपटा लिया होता है हमने। तो अभी दोस्तों 6 बजने वाला है, तो मेरे जैसे पति आएंगे वैसे ही मैं दूध निकालूंगी सबसे पहले, फिर खाना बनाऊंगी। और फिर शाम को भी जो मेरे हस्बैंड हैं वो कहीं जाने वाले हैं, उनका कहीं खाने का प्रोग्राम है किसी के यहाँ, तो वो शाम को फिर जाने वाले हैं दोस्तों। तो आज 9 बजे तक, 9-10 बजे तक हमने ही ड्यूटी लगानी है दुकान पर। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि हमारी सिर्फ एक पल्ला दूसरे सामान से ही दुकान स्टार्ट हुई है दोस्तों। तो देखिए आज मेहनत करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आगे हम कहाँ तक क्या करते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों इतना ज़रूर कहूँगी कि आगे भी हम काफ़ी कोशिश करेंगे। जो हमारा ये बिज़नेस है इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा रहे, उज्जवल रहे। तो जिस तरह का माहौल दोस्तों हमने झेला है, हमने गरीबी में जीवन जिया है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उस तरह रहें। हालांकि हमारी जो सोच है दोस्तों वो ये है कि हमारे बच्चे इस लायक बन सकें कि गरीबों की मदद कर सकें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है एक वीडियो में कि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। तो मेरे घर की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कभी कभी कि 15-15 दिन हमने चटनी और अचार से भी खाना खाया था। लेकिन दोस्तों उस टाइम जो पापा की मज़दूरी थी वो बहुत कम हुआ करती थी और खर्चे बहुत ज़्यादा थे। हम 5 बहन भाई थे, साथ में हमारे पापा के 6 बहन भाई और थे जिनका पापा को पालन पोषण करना था क्योंकि दादाजी हमारे बचपन में ही गुजर गए थे। दादी माँ हमारी बीमार रहा करती थी दोस्तों। तो और जब मम्मी की शादी हुई थी, मतलब पापा की शादी हुई थी, तो 2-3 साल बाद मम्मी भी बहुत बीमार रहने लग गई थी। और जैसे ही हम सब बहन भाइयों ने जन्म लिया था, हमारी मम्मी की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा ख़राब होती चली गई थी दोस्तों। तो आज हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो गाइस देखिए ये मेरे बड़े वाले जो भैया हैं उनकी छोटी वाली बेटी है, इसका नाम है रितिका। और मेरे भैया के दोनों बेटियां हैं और जो छोटा भाई है उनकी भी दोनों बेटियां हैं। दोस्तों मेरे जो दोनों भाई हैं वो अपनी बेटियों को बहुत ही प्यार से पालते हैं। उनके मन में कभी भी ये बात नहीं आती कि उनका भी एक बेटा होता, बल्कि जो मेरे भैया हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारी बेटियां ही हमारे बेटे हैं।
तो दोस्तों मेरे जो भैया हैं उन्होंने मेहनत करके काफ़ी कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी अच्छे मतलब स्थिति हो गई है उनकी। हालांकि हम गरीबी से निकले हुए हैं, हम सभी बहन भाई। तो पापा की स्थिति थोड़ी अभी भी ख़राब है क्योंकि थोड़ा कर्जा वगैरह है उनके ऊपर। और जो भैया हैं तो उनके बच्चे काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोनों बेटियां बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं। छोटे भाई की काफ़ी छोटी बेटियां हैं अभी। और बेटा क्या ले रहे हो? तो जब कल भाभी का ऑपरेशन हो रहा था तो कल काफ़ी मतलब मन उनका दुखी हो रहा था अपने बच्चों के लिए कि पता नहीं कैसा ऑपरेशन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे भी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, क्योंकि मेरे जो 2 बेटे हुए हैं वो दोनों ही सिजेरियन हैं दोस्तों। तो कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दूसरे बेटे में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, टाँके खिंच गए थे, बहुत ज़्यादा टूटने की मतलब कगार पर थे। तो डॉक्टर्स ने एकदम मुझे भर्ती करवाया था। और फिर मेरा जो बेटा है वो 8वें महीने में ही हो गया था, उसको 8 महीने में इमरजेंसी में ही पैदा किया था। तो दोस्तों ऑपरेशन वालों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है लाइफ में दोस्तों, क्योंकि उनकी जो बॉडी है पहले की तरह नहीं रह पाती है, उनके शरीर में दर्द रहता है, टांगों में, कमर में। और दोस्तों जहाँ शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ तो बहुत दर्द रहता है, सिर में बहुत दर्द रहता है। तो दोस्तों मैं सारा काम करती रहती हूँ, आपने देखा मैं मेरे पास बहुत सारा काम है दोस्तों। मैं गांव में रहती हूँ, बहुत काम है मेरे घर पर, लेकिन मेरा जो सिर है उसमें दर्द होता रहता है, टांगें भी दुखती रहती हैं दोस्तों। तो दिन में पता नहीं चलता है क्योंकि दिन में भाग दौड़ इतनी होती है हमें, लेकिन जब रात को सोते हैं उस समय पता चलता है कि शरीर में अजीब सी मतलब एक हड़कल टाइप की होती है, मतलब अजीब सा दर्द जैसा महसूस होता है टांगों में। तो जब दर्द होता है तो टांगों को इधर उधर कुदाते रहते हैं।